नमस्कार, जोहार लाइव दैनिक पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं एक ऐसी जगह पर जिसका लिखित इतिहास तो हमारे पास नहीं है, लेकिन मौखिक इतिहास सबको पीढ़ियों से मालूम है कि मुड़मा का ऐतिहासिक मेला जो अपने आप में झारखंड और आसपास के राज्यों के लिए बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि एक ऐसा स्थल जहां पर आदिवासियों को एक ऐसा फैसला करना पड़ा जिसकी वजह से दो समुदाय आपस में आज भी शांतिपूर्ण ढंग से रहते हैं। हम बात कर रहे हैं मुड़मा मेला के उस जगह की, उस पूजा स्थल की जहां पर वो फैसला हुआ जिसके बाद मुंडा जनजाति और उरांव जनजाति में एक तरीके से बंटवारा हो गया और दोनों जनजातियों ने आपस में फैसला किया कि किस तरफ रांची की तरफ कौन रहेगा और रांची के उस तरफ कौन रहेगा, और एक तरीके से शरण स्थल उरांव जनजाति को यहीं पर मिला। और एक ऐतिहासिक मेला की तस्वीर हम आपको दिखला रहे हैं और ये देखिए वो खूंटा, और आज से एक दशक पहले यहाँ इतना वैभव नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसे आदिवासी समाज की और आदिवासियों की आर्थिक और सामाजिक ताकत बढ़ रही है, राजनीतिक ताकत बढ़ रही है, वैसे वैसे अब यहाँ का मेला भी अपने आप में बहुत अनोखा हो रहा है। हम आपको अंदर ले चलेंगे, वहाँ दिखलाएंगे किस तरीके से पूजा हो रही है, किस तरीके से प्रार्थना हो रही है। एशिया का सबसे बड़ा मेला और ऐतिहासिक मेला कई मायनों में, इसलिए ये कई महीनों में ऐतिहासिक है क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी चीज़ गड़ी हुई है। आप देखिए ये शक्ति स्थल है, और ये एक ऐसा शक्ति स्थल है जहाँ पर किसी का वध नहीं किया, किसी का वध न हुआ, न किसी का कोई युद्ध हुआ, लेकिन फिर भी ये एक शक्ति स्थल है। एक ऐसा शक्ति स्थल जहाँ पर एक ऐसा समझौता हुआ जिसके बाद से झारखंड में आदिवासियों के दो समुदाय आपस में पिछले कई साल से, कई सौ सालों से, कई सैकड़ों सालों से शांतिपूर्ण ढंग से रह रहे, अपनी जीविका जी रहे। एक ऐसा स्थल जिसके बारे में लिखित इतिहास तो नहीं है, लेकिन मौखिक इतिहास ये गवाह देता है कि ऐतिहासिक मुड़मा मेला झारखंड और आसपास के तमाम आदिवासी गांवों के लिए, जिलों के लिए, राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक दशक में और पिछले वर्षों में क्या बदलाव आया, इस मेले को देखकर समझा जा सकता है। अब ये मेला भी एक आर्थिक सामाजिक तौर से बहुत महत्वपूर्ण मेला माना जा रहा है, और इसकी जो है पहुंच आम लोगों तक, आम लोग यानी कि झारखंड से बाहर से जो लोग आकर रहते हैं वो अब यहाँ पर इस मेले में आते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से मुड़मा मेला और इसका इतिहास समझने की कोशिश करते हैं। हमने कई लोगों से बातचीत की है। कहाँ से आए आप? कहाँ से आई हैं? हम लोग यहीं के हैं। क्या पूजा हो गया? हाँ, हो गया हम लोग का। तो हम लोग हर सप्ताह आते हैं। सप्ताह आते हैं। तो क्या पूजा करते हैं आप लोग, बताइए? क्या पूजा? हम लोग सरना पूजा करते हैं। हाँ। तो ये खूंटा कब से देख रहे खड़ा हुआ? ये बहुत हम लोग देखे भी, जन्म भी नहीं लिए थे उसी टाइम का है, बहुत पहले का है। तो यहाँ पे पहले से और अब में सुविधा बदलाव देख रहे हैं आप लोग? सुविधा बदलाव तो नहीं देख रहे हैं हम लोग, जो हम लोग जो छोटा से जो बचपन से देख रहे हैं ना वही है यहाँ पर। नहीं, ये सब बन गया, बहुत मेला वेला ज्यादा। हाँ, मेला तो बहुत भीड़ होता है, लेकिन सुविधा उतना नहीं है। नहीं है। तो क्या सुविधा चाहिए आपको? हम लोग को सारा चीज सुविधा चाहिए। इतना इतना बड़ा जगह में, जमीन में छोटा होता है, आदमी ज्यादा संख्या हो रहा है तो छोटा नहीं हो रहा है आपको। बड़ा मतलब अब लोग घर वर दूर दूर तक जमीन बेच दे रहे हैं इससे। हाँ, वही बोल रहे हैं, बेचना नहीं चाहिए ना, वही बोलते हैं बेचना नहीं चाहिए। इसी जगह का आदमी, हम लोग हर सप्ताह आते हैं, हम लोग पूजा करते हैं इसी जगह आते हैं। उस समय तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन मेला में छोटा हो रहा है। क्या नाम है आपका? सुमित्रा तिग्गा। सुमित्रा जी, और देखिए यहाँ पे और भी देखिए, अब सेल्फी ले रहे लोग और बातचीत हम और भी लोग से करेंगे। आप लोग कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई बताइए? मुरजली से आए हैं हम लोग। दिल्ली से? सरगांव मुरजली, मांडर से? हाँ, मांडर से। तो क्या पूजा हो गया? नहीं हुआ है, अभी करेंगे बस। रखी है? हाँ, रखे हैं। यहाँ पर मेला के बारे में बताइए, लोग बहुत जानना चाहते हैं, जो लोग आदिवासी नहीं हैं वो जानना चाहते हैं कि पहले तो मुड़मा मेला के बारे में किताब में ही पढ़ते हैं। बहुत क्या बोलते हैं, झारखंड का सबसे बड़ा ऐतिहासिक मुड़मा जतरा है। मुड़मा गांव में स्थित है।
और यहाँ पे बहुत सालों से जतरा लगा जाता है। हमारे उरांव समाज के लोग लगाते हैं, अपना सांस्कृतिक दिखाते हैं, अपना नृत्य के साथ में प्रचलित करते हैं। इसी तरह मतलब बाहर से तो जानते हैं कि बहुत सारे मुड़म जतरा पर दूसरे लोग नहीं आते हैं, पर मैं कहना चाहती हूँ कि सभी लोग आए यहाँ देखें क्या यहाँ का कैसा रीति विधि है, कैसे पूजा किया जाता है, कलशा में दिया जलाया जाता है। उन सबको आके वो लोग भी अपने आँख से देखें। और फिर बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारे आदिवासी समाज बस ऐसे आगे बढ़ता जाए और अपना अपना रीति विधि ऐसे आगे बढ़ाते जाए। तो पहले घर में बाप दादा पापा सब लोग बोलते होंगे, अब और पहले में अंतर दिखता है सुविधा ये सब में? अब थोड़ा सा सब हाँ, पहले से तो अब थोड़ा ज़्यादा अच्छा से नृत्य सब दिखाया जाता है, तो थोड़ा बहुत तो बाबा लोग से भी उन्हीं का आके बढ़ाया जा रहा है हम लोग के आगे। आप बताइए कि ये कांसा का लोटा तो बहुत कम लोग अब यूज़ करते हैं, लेकिन आदिवासी समाज अभी भी बचा कर रखा है इसको। हाँ, आदिवासी समाज में यही तो लोटा है, लोटा से ही पूजा किया जाता है और चाला माँ के धर्म से बाबा को पानी डाला जाता है। और यही हम लोग का ऐतिहासिक बहुत पुराना से पुराना प्राचीन काल से ये मुड़मा जतरा को मनाते आ रहे हैं। तो वही चीज़ को भी हम लोग भी और अभी इसको आगे लेके जाएंगे और हमारे समाज आदिवासी समाज आगे बहुत आगे आ गया है, आगे जाके इतना ऊपर चल जाएगा कि कहना नहीं। तो बस हम इतना ही बोल के ये कर रहे, जय धर्मेश जय चाला। आप बताइए। नहीं बोलेंगे, चलिए ठीक है। तो बहुत सारे लोग आए, आप कहाँ से आई हैं बताइए? यहीं से। तो पूजा हो गई है? हाँ, हो ही रहा, अब तक तो पूजा ही हो रहा है। तो यहाँ अच्छा लगता है आकर मेला में? हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा हमारा। हाँ, तो इस मेले में देखिए दो ही रंग आपको दिख रहे, लाल और सफ़ेद, और इसी दो रंग के जरिए पूरा आदिवासी समाज अपनी शक्ति, अपनी संस्कृति, अपनी आर्थिक ताकत सब कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है और साथ ही साथ बताने की कोशिश कर रहा है कि कैसे समरसता और सब लोग मिलकर इंक्लूसिव सोसाइटी किस तरीके से बन सकती है। तो हमारे साथ इस वक्त जयराम कुजूर जी है, जो इस पूरे मेले के एक तरीके से आयोजकों में प्रमुख है और जतरा समिति के सदस्य हैं। तो बहुत ऐतिहासिक है, ये देखने में सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा बहुत लोगों को लग सकता है, लेकिन इस लकड़ी के टुकड़े का इतिहास भले ही लिखित न हो, लेकिन मौखिक तौर पर सैकड़ों सालों से हम लोग सुनते आ रहे हैं। झारखंड और आसपास के राज्यों के आदिवासी सुनते आ रहे हैं। तो हम दर्शकों के लिए आप बताइए क्या है इसके पीछे की कहानी और इतिहास? तो ये कहानी है, बहुत पुराना कहानी नहीं है, सच्चाई है। और आज हमारे पूर्वजों ने ये ऐतिहासिक जो मुड़मा जतरा स्थल को आज जो है हम लोग का शक्ति खूटा है, ये हमारे अंग्रेजों समय से पहले से है। और हमारे जो इस क्षेत्र के मदरा मुंडा महाराजा होते थे और मुंडाओं का राजा और मुंडाई का क्षेत्र था ही। और उसमें तमाम लोग, हम लोग आदिवासी लोग जो रोहतासगढ़ हरदीनगर होते हुए हम लोग आके यहाँ एक छोटा सा क्षेत्र में हम लोग को मुंडाओं ने हम लोग का शरण दिया यहाँ। और मुंडाओं द्वारा यहाँ का हम ही लोग का सभी को एक साथ मिलकर यहाँ छोटा रूप लेके ही हम लोग आज ये ऐतिहासिक जतरा को हम लोग विस्तार रूप कर दिए। और आज हमारे इस आज 40 पड़ाव के द्वारा हम लोग आज कार्तिक परिभा में हम लोग यहाँ 40 पाहन द्वारा पूजा करते हैं। और यहाँ पूजा स्थल जो है हम लोग का शक्ति स्थल है, वो हमारे पूर्वजों ने हम लोग को बताया गया था कि यहाँ एक शक्ति माँ का ही देन है यहाँ। और यहाँ पूर्वजों ने यहाँ दुर्गा माँ का द्वारा यहाँ दिखाया, मतलब यही हम लोग का पूर्वज। तो मतलब मुगलों के समय से पहले का ये है। और उस समय जब मुंडा समुदाय ने उरांव समुदाय को जनजाति को यहाँ पर एक तरीके से शरण दिया, तो अपने आप में ऐतिहासिक है कि कोई बाहरी जो आता है उसको मुंडा समुदाय शरण देता है। तो अपने आप में दुनिया में ऐसी मिसाल बहुत कम मिलती है। तो यही हुआ कि हमारे पूर्वजों ने इसको
प्रतिपदा को जो हम लोग की जतरा खूटा को जो यहाँ ये किया है, उस समय से जैसे कि हम मुगलों ने एक बार पूरा इस क्षेत्र में मुगलों द्वारा इस खूटा को, इस लकड़ी को यहाँ का तोड़ा गया था। तमाम यहाँ मुगलों द्वारा यहाँ पूरा कैंप लगाया हुआ था। और आज वही मुगलों को जैसे जैसे लकड़ी का टुकड़ा किया और चाय के बनाना शुरू किया, चाय जैसे बनाता है, जैसे माचिस मरता है और बाग का आवाज़ निकालता है और पूरा तंबू को ऐसे आंधी तूफान लग जाता है और पूरा तंबू को उखाड़ फेंकने लगता है और दिखता है, गरजता है, बाग का आवाज़ निकालता है। तो यहाँ एक पुराना शक्ति है। और वही आज हम लोग इस स्थल को, इस जतरा शक्ति स्थल को आज हम लोग इस लकड़ी जो शक्ति है जो अभी हैं, उसको हम लोग जो पूजा आज हम लोग परिवार में कर रहे हैं, 40 वाहन द्वारा, मुंडा द्वारा आज हम लोग इसको पूजा जो किए। और आज हम लोग इसको नहा धुला के आज कितनी मिट्टी से हम लोग इसको नहवाते हैं और इसमें सबई का पेड़, सबई का रस्सी और सुरगुजा का फूल और सिंदूर और 6 चूड़ियाँ लगती है। और इसको पहना के हम लोग जो हमारे खोसा में जैसे हम लोग का औरत लोग महिलाओं ने खोसा में जो फूल का जो ये करता है, उसी समय मतलब शुरुआत यहाँ यही सुरगुजा का फूल से श्रृंगार किया। और आज पूरा ये झारखंड के राज्य में आज कोने कोने में यहाँ आस्था के लिए हमारे आदिवासियों ने यहाँ आ रहे हैं। शुरू हो चुकी है, अब लोग पूजा करने लगे हैं ना? हाँ, आज पूजा करने लगे हैं। आज हमारे देश विदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, नेपाल से तमाम क्षेत्र से हमारे आदिवासियों यहाँ आस्था में आज पूजा अर्चना कर रहे हैं। और आज यहाँ सभी को आस्था का है हम लोग आदिवासियों का। और आज हमारे इस शक्ति का शुक्रिया, आपने बताई, पूरी जानकारी दी। और यहाँ पर देखिए अब पूजा शुरू हो चुकी है। लोग ये कांसे का जो लोटा अब बहुत एक तरीके से चलन में खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी आदिवासी समाज अपनी इस पुरानी परंपरा को, पुराने जो बर्तन होते हैं उसको बनाए रखा है। आप बताइए कि पहले और अब में बहुत फर्क नज़र आ रहा होगा? अभी तो बहुत फर्क नज़र आ रहा है। काहे नहीं, अभी देखिए इतना भीड़ भड़ाका, पूजा भी बहुत अच्छा से हो रहा है। और लड़की लोग उपवास जैसा, लड़का लोग उपवास करके जैसा पूजा पाठ कर रहा है, इसलिए तो हम लोग बहुत हैप्पी है, बहुत खुशी है। थैंक यू। कहाँ से आए आप? हम बंगाल से आए हैं। हाँ, बैरकपुर, कलकत्ता। चलिए, बंगाल से। क्या नाम है आपका? हमारा श्याम तिर्की। श्याम तिर्की। तो बहुत लोग देखिए अलग अलग राज्यों से, जैसे हम बता रहे। आइए बाबा, आप इधर आइए। आप कहाँ से आए हैं? हम आसाम से आए हैं। आसाम से आए हैं। यहाँ क्यों आए हैं? धर्म करने के लिए। धर्म करने के लिए। तो ये यहाँ पे पूजा करते हैं? हाँ, पूजा करते हैं। हम इधर गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट से आया है देखने। अच्छा, आसाम गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट। क्या देखिए, तो देखिए यहाँ पर आस्था का विषय है। और अलग अलग राज्यों से जो यहाँ आदिवासी समाज के लोग अलग अलग राज्यों में जो बस गए। असम में आप क्या करते हैं? इधर आइए। असम में क्या करते हैं आप? असम में खेती करता है। चाय बागान में है? चाय बागान में है। तो देखिए और भी लोग आए आपके साथ, और भी लोग हैं। तो चाय बागान में आप हेमंत सोरेन बुला रहे हैं सबको? सबको बुला रहा है। देखे क्या पता है आपको? जानकारी है? जानकारी उतना हमारा मालूम नहीं है। देखो क्या मालूम है? जानकारी उतना नहीं जानता है। नहीं है। तो हेमंत सोरेन ने कहा है कि वहाँ पर आदिवासियों का दर्जा नहीं मिला है। तो आप चाहते हैं कि वहाँ पे भी आदिवासियों का दर्जा मिले?
मिले मिले। एसटी का। तो देखिए असम से आए चाय बागान में, कब गए थे आप लोग के? ये तो बहुत दिन हुआ देखो ना, आज 40-50 साल का आगे जो है। 40-50 साल पहले गए थे। तो चाय बागान के लिए देखिए जहाँ हेमंता विश्व शर्मा के राज्य से आए हैं झारखंड में, और यहाँ पर पूजा करने के लिए अपने शक्ति स्थल पर आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में चाय बागान का एक बड़ा इशू भी रहेगा, और असम से और बंगाल से भी कई सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग आए। हम उन लोगों से भी बातचीत करेंगे, और पूजा स्थल में देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूजा की जा रही है। इस वक्त सेंट्रल यूनिवर्सिटी रांची की प्रोफेसर श्रेया भट्टाचार्य है। बहुत बहुत स्वागत है लाइव दैनिक में। तो इस मेले को देखने आई है, स्टडी करने आई है, जानकारी बातचीत जो भी, तो क्या आपने अभी तक देखा है? हम लोग एक्चुअली हर बार ही आते हैं। इस मेला को हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि ये किस तरह से जो है विभिन्न आदिवासी समुदायों का एक मिलन स्थल है। ये हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि हाउ इट टॉक्स अबाउट मोर इंक्लूसिव स्पेस। इस पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, क्योंकि आमतौर पर एक समुदाय दूसरे समुदाय को अडॉप्ट नहीं करता, ये रिवाज रहा, और दुनिया में ऐसी बहुत कम मिसाल देखने को मिलती है। हाँ बिल्कुल, ऐसा जो आपके सामने ये शक्ति खूटा है, ये तो जिसको कहते हैं ब्लड ब्रदरहुड, उसका जो है ये सिंबल है, जहाँ पे मुंडा और ओरांव समुदाय एक हुए थे, और भी जो दूसरे समुदाय हैं, लोहार और भी कई समुदाय, सदान, सब जो है यहाँ पे आते हैं। तो ये बहुत कम देखने को मिलता है कि इतने सारे समुदाय एक ही स्पेस में एक साथ जो है इस तरह का जो है पूजा पाठ विधि विधान कर रहे हैं। मौजूदा दौर में जहां इस तरह की राजनीतिक माहौल है, इस तरह का समाज बनता जा रहा है धीरे धीरे, और उस दौर में ये खूटा अपने आप में एक मिसाल के तौर पर भी आप लोग को लगता नहीं है, जो लोगों को सीख दे सकता है कि सब लोग साथ रह सकते हैं अगर सब समाज चाहे तो? बिल्कुल, मतलब अगर हम प्लूरिकल्चर की बात करें तो ये बिल्कुल उसी का मिसाल है कि विभिन्न समुदाय एक साथ हारमोनी में रह सकते हैं। इससे अच्छा मतलब जब आप सही कह रहे हैं, जब पूरा सोसाइटी जो है इतना पोलराइज्ड है, इस समय शक्ति खूटा का महत्व बहुत ज़्यादा है कि किस तरह से हम सब एक साथ एक हारमोनियस सोसाइटी बनाकर रह सकें। तो अभी तक जो स्टडी हुआ आप लोगों ने, क्योंकि डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है नहीं इस मेले का, ओरल ट्रेडिशन के हिसाब से चल रहा है, तो अभी तक क्या आप लोगों को कुछ नया मिला जिसका डॉक्यूमेंटेशन आप लोग कर रहे हैं? हाँ, हम लोग एक्चुअली शक्ति खूटा और मुड़मा जत्रा के साथ जितने स्टोरीज़ रिलेटेड हैं, मतलब ओरल वर्जन में, उसको हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल जर्नल में पब्लिकेशंस हम लोग का हुआ है। एक हम लोगों ने किया है डिफरेंट इसके जो विधि विधान है, रिचुअल्स हैं उस पर, और एक हम लोगों ने किया है इसके जितने स्टोरीज़ हैं, नैरेटिव्स हैं उस पर, और हमारे साथ मेरे जो स्कॉलर्स हैं वो भी काम कर रहे हैं। तो हमारा मन है कि इन फ्यूचर मुड़मा जत्रा पर एक किताब करने का, जो अभी तक हुआ नहीं है उस तरह से। तो आमतौर पर ऐसा होता है कि स्टडी जो हायर जो डॉक्टरेट डिग्री के लेकर लोग करते हैं, और किताबें जो है इंग्लिश में ज़्यादातर छप जाती है, तो अपना इतिहास पढ़ने के लिए फिर दूसरी भाषा सीखना पड़ता है। तो आप लोग ये भी कोशिश करें कि स्थानीय भाषाओं में लोग अपने इतिहास को पढ़ सके खुद से, इसके लिए कोशिश करें। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारा ये मानना है कि हम कम्युनिटी से जो है हम लेने सिर्फ नहीं आए हैं, हम कम्युनिटी को जो है देना भी चाहते हैं। तो आप सही कह रहे हैं कि अगर उनका ओरल हिस्ट्री जो है उनके पास नहीं पहुँचे तो कोई फ़ायदा नहीं है। और हम ऐसा भी नहीं करना चाहते हैं कि मतलब समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट, हम ऐसा चाहते हैं कि हर कोई इसको पढ़ सके, समझ सके, अप्रिशिएट कर सके, और मोर इम्पोर्टेंटली कि मेन स्ट्रीम को अब समय आ गया है कि हम जो है इन सारे आदिवासी सभ्यताओं से भी हम सीखे। ये हमारा मानसिकता जो है अब चेंज होने का समय आ गया है। तो ऐसे दौर में जबकि लोग आदिवासियों को अभी भी मानते हैं कि जंगल में रहते हैं और जंगली होते हैं, वो जैसा आप मेन स्ट्रीम मीडिया में ही देखिए, तो ऐसे में आप लोग को क्या फील होता है यहाँ के देखने के बाद? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत एक धारणा है, गलत मानसिकता है। क्योंकि जैसे हम आए हैं, हम कई बार आए हैं मुड़मा जत्रा में, इतने लोग, इतना भीड़, लेकिन इससे ज़्यादा सेफ स्पेस कुछ नहीं है। आप खुद आए हैं, आप खुद घूम रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये जो है एक मतलब
दिस इज़ अ सोशल स्पेस, दिस इज़ अ रिलीजियस स्पेस, दिस इज़ अ इकोनॉमिक स्पेस, इसके बहुत विभिन्न एस्पेक्ट्स हैं। तो हमें तो ऐसा लगता है कि मेन स्ट्रीम जो हम लोग हैं, हमको अपनी मानसिकता चेंज करने की ज़रूरत है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। श्रेया भट्टाचार्य जी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर, और इस पूरे मुड़मा मेला पर और इसके इतिहास पर, सांस्कृतिक, आर्थिक तमाम पहलुओं पर शोध कर रही हैं, और उस शोध को यहाँ के लोगों तक, झारखंड के तमाम आदिवासियों तक पहुँचाने की कोशिश भी कर रही हैं। Thank you.